दोस्तों, आप देख रहे हैं KSR फैक्ट्स। और आज की यह कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कुछ जगहों पर रात की ड्यूटी कभी सच में खत्म होती है। आज की यह कहानी है मुंबई के एक अस्पताल की, एक ऐसी नर्स की जिसने कुछ ऐसा देखा जो वह जिंदगी भर नहीं भूल पाई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अनन्या एक ट्रैवल नर्स थी। उसे अलग अलग शहरों में नाइट शिफ्ट करने की आदत हो चुकी थी। खामोश गलियारे, धीमी जलती ट्यूब लाइटें और मशीनों की लगातार आती बीप बीप की आवाजें, ये सब उसके लिए नया नहीं था। एक दिन अनन्या की नाइट ड्यूटी मुंबई के एक बड़े सरकारी अस्पताल में लगी। यह अस्पताल दिन में जितना जिंदा लगता था, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता था। लंबे लंबे कॉरिडोर, दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर और हर कदम पर गूंजती चप्पलों की आवाज, मानो अस्पताल खुद सांस ले रहा हो। उस रात अनन्या के फ्लोर पर ज्यादा काम नहीं था, इसलिए सुपरवाइजर ने उसे ईसीयू, इमरजेंसी केयर यूनिट में भेज दिया। घड़ी में समय था रात के ठीक 3 बजे। अचानक डिंग डिंग, एक कमरे की कॉल लाइट जल उठी। अनन्या फाइल उठाकर कमरे में पहुंची। क्या हुआ? आपको क्या चाहिए? उसने सामान्य आवाज में पूछा। बिस्तर पर लेटी मरीज राधिका का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ झुका था। उसकी आंखें कमरे के एक कोने पर जमी हुई थीं, जैसे वहां कोई खड़ा हो। कांपती आवाज में राधिका बोली, वह वह क्या चाहती है? अनन्या ने पलट कर देखा। कमरे में उनके अलावा कोई नहीं था। अनन्या ने पूछा, कौन? राधिका की सांसें तेज हो गईं। वही नर्स जो बिना आवाज किए आती है और बस कोने में खड़ी रहती है। अनन्या को हल्की सी ठंडक महसूस हुई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम काव्या के बारे में बात कर रही हो, लेकिन काव्या तो अभी यहां पर नहीं है। राधिका ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, दूसरी वाली, उसके पैर जमीन को छूते ही नहीं। अनन्या ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। शायद आपको भ्रम हो रहा है, अगर वह फिर आए तो घंटी बजा देना। लेकिन जैसे ही अनन्या कमरे से बाहर निकली, उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पास ठंडी सांस छोड़ी हो। उसकी रूह कांप गई। कुछ देर बाद फिर से कॉल लाइट चली। अनन्या दौड़कर अंदर पहुंची। राधिका चीखते हुए बोली, वह अभी बाथरूम में गई है, क्या आप उसे नहीं देख रही? अनन्या ने डरते डरते बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर की लाइट झिलमिला रही थी। फर्श गीला था, जैसे किसी ने अभी अभी वहां कदम रखा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह कैसी दिखती है? अनन्या ने धीमी आवाज में पूछा। राधिका फुसफुसाई, चेहरा साफ नहीं दिखता। नर्स की यूनिफॉर्म है और उसकी आंखें पूरी काली हैं। उस रात अनन्या ने राधिका को अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन सुबह होने से पहले राधिका बाथरूम के फर्श पर मरी हुई मिली। उसकी आंखें खुली थीं और उसी कोने की तरफ देख रही थीं। 3 महीने बाद अनन्या की फिर उसी ईसीयू में ड्यूटी लगी। वही कमरा, वही बाथरूम। इस बार मरीज था एक 60 साल का आदमी, पूरी तरह होश में। रात के ठीक 3 बजे फिर कॉल लाइट जली। क्या आप मेरी नर्स हैं? उसने पूछा। हाँ, अनन्या ने जवाब दिया। वह आदमी धीरे धीरे कमरे के कोने की तरफ उंगली उठाने लगा। तो फिर यह औरत हर रात यहां आकर मुझे क्यों घूरती है? अनन्या का शरीर सुन्न पड़ गया। अनन्या भागकर बाहर आई और अपनी साथी नर्स काव्या को बुलाया। काव्या ने धीमी आवाज में कहा, कई साल पहले इसी ईसीयू में एक नर्स काम करती थी। लगातार नाइट ड्यूटी और मानसिक तनाव की वजह से वह इसी बाथरूम में उसकी डेड बॉडी मिली थी। मरने से पहले उसने बस इतना कहा था, अब मैं इस यूनिट को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब से कई मरीज उस नर्स को देखने का दावा करते आए हैं। यह सुनकर अनन्या सब समझ गई। शायद यह कोई भ्रम नहीं था। शायद वह उसी नर्स की आत्मा थी जो आज भी मुंबई के उस अस्पताल में भटक रही है। उसी पल ईसीयू की लाइटें झपक गईं और अनन्या को महसूस हुआ कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। इतना पास कि ठंडी उंगलियां उसके कंधे को छू
रही थीं और एक भारी आवाज फुसफुसाई, नाइट शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई है नर्स। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए KSR फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।